एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने डिसेंट्रलाइजेशन देखा था। आज की इस वीडियो में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मीनिंग, according to the legal view, power means authority to take legal actions, but in business unit, power is to give order and also to see that the orders are फॉलो। अब लीगल व्यूज़ के मीनिंग क्या अगर हम देखने जाएँ तो पावर मीन्स अथॉरिटी, बट बिजनेस यूनिट में हम देखने जाए तो पावर का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्डर्स देना और वो ऑर्डर्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे वो देखना। व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम लार्ज, द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव असाइन सम वर्क टू हेल्प अस. They have to see whether the orders are followed or not. In order to enable such a helpers to perform their task well, some power are vested upon them. That is called a delegation of power. In this way, ordinary words, it can be said that delegate power to enable the other persons to have power for doing the task वेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है वैसे वैसे काम जो है वो बढ़ जाता है और उस काम को हम देखने के लिए जो अपर लेवल है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट करते हैं कि वो सारे काम जो है वो देखें और उसके लिए कुछ परफॉर्म्स के लिए उनके कुछ पावर दी जाती है ताकि वो जो देखें कि सारे काम प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं। दैट इज़ कॉल्ड अ डेलीगेशन ऑफ पावर। अब इन नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम कहें तो डेलीगेट पावर मतलब कि हम जो पर्सन के हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कि वो देखने के लिए देख रेख रखने के लिए जो पर्सन के अपॉइंटमेंट करें उसे हम कुछ पावर्स दें, कुछ अथॉरिटीज़ दें। दैट इज़ कॉल्ड अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ या डेलीगेशन ऑफ पावर। अब हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लुइस एलन, डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच अ काइंड of process in which the administrator gives a part of the power to his helper along with duties and helpers with the help of others for the purpose of work performance एक्सेप्ट सच अ पावर कॉन्शियसली। अब यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या हुआ कि हम एडमिनिस्ट्रेटर को एक पावर दें कि उसके हेल्पर्स को कि और ड्यूटीज़ दें कि जो काम उसे दिया गया वो मतलब कि जो वर्कर्स काम कर रहे वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो देखने के लिए। In the delegation of power, the understanding of the responsibility are main thing. The helpers are given power and they are responsible to get work done, but final completion of work and responsibility rest on the upper level administrator and only. He cannot free from that. अब यहाँ पे helpers जो है उसे responsibilities भले दी गई हो, but उसके साथ उसकी understanding होनी चाहिए कि जो उसे powers दी गई है वो उसे देखना है कि वो सारे काम proper हो रहे कि नहीं हो रहे, but उसके साथ साथ वो अगर एक बार काम हो जाता है तो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपर लेवल की होती है बट वो उसकी ड्यूटी में से वो फ्री नहीं होता। बट उसका मेन काम क्या होता है कि जो उसे काम करने के लिए मतलब कि देख रेख के लिए जो अपॉइंटमेंट की गई कि जो उसे पावर दी गई उस पावर का सही जगह पे प्रॉपरली यूज़ किया जाए। अब उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर रिलीव्स अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मोर वर्क, हिंस they can focus on policy matter due to which management is more efficient. Hence it can be said the power is a key to administration, but delegation of power is the key of organization. अब यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर के कारण क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो वर्क है कि जो अपर लेवल का जो वर्क है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो पॉलिसी मेटर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस कर सकते हैं। हिंस इट कैन बी सेड दैट द पावर इज़ अ की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बट द डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ अ की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है बट जो हम डेलीगेट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को जो हम बोलते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को, दैट इज़ अ की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई वर्क इफिशिएंट मैनेजमेंट। ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर द ऑफिसर वर्किंग ऑन हायर लेवल हैव लेस बर्डन ऑफ वर्क एंड द रूटीन वर्क एंड हिंस डिस्ट्रीब्यूट रिजल्टिंग इन द फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरिया। एट द सेम टाइम दे कैन मीट द ऑब्जेक्टिव ड्यू टू विच द इंक्रीज बिजनेस यूनिट वर्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर के कारण वर्कर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका वर्क बर्डन कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो दूसरे अदर इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे भी वो ध्यान दे सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन गेट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड टेक डिसीजंस ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ड्यू टू विच देयर कॉन्फिडेंस इज इम्प्रूव्ड। दे कैन हैव बेटर डिसीजंस मेकिंग कैपेसिटी टू टेक लॉजिकल डिसीजंस ड्यू टू कंस्टेंट नीड ऑफ टेकिंग डिसीजन। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर के कारण जो वर्कर्स होते हैं उनके डिसीजंस पावर बढ़ती है, डिसीजंस वो ईजिली ले सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। फिर मोटिवेशन,
Due to delegation of power, the employee have the chance to develop their abilities, due to which they also gain psychological benefits. When the higher administrator delegates the power, the enable decentralizations to the helpers. Such a helpers not get only work accomplishment but also self time get boost to the self confidence due to such a work accomplished. Due to this द राइट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज ओपन. अब डेलीगेशन ऑफ पावर के कारण क्या होता है कि वर्क एम्प्लॉयज़ को एक चांस मिलता है कि उनकी एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करे. साइकोलॉजिकली उनकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाती है. लोगों के जो हायर लेवल है उनके बीच में उसकी जो इमेज है वो बढ़ जाती है. एज अ रिजल्ट वो मोटिवेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो करे. एंड उसे मोटिवेशन मिलता है कि अगर वो सिलेक्ट होता है कि उसे पावर दी जाती है तो वो मोटिवेट होता है कि नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मुझे वर्क असाइन किया है. Fourth point is benefit of specialization. In a single unit, it is possible that all the employees may not have abilities in the field of area. It is obvious that such abilities are not possessed by all, but due to decentralization of power, different people are assigned different kind of work, and his benefit of specialized skill of such a people is obtained in the matter of ability, skills, varieties of excellence. अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल यूनिट में पॉसिबल नहीं कि सारे काम जो सारे वर्कर्स को आते हो, सब कोई भी एक पर्सन सब काम में निपुण हो या स्पेशलाइज हो. बट इट इज़ ऑब्वियस स्टेट कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कारण क्या होता है कि जो हमारे पास अच्छे स्किल्ड पर्सनस है उसे हम इजीली हमारा जो काम है उसे हम असाइन कर सकते हैं. फिर फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन. ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्स रिलेशनशिप ऑफ हेल्पर्स इन अपर ऑफिसर्स आर डेवलप, द मिडल लेवल एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज गेट अ चांस टू टेक their decisions independently. In this way, their opinion are respected and they are able to develop their interpersonal relation in the organization. This enable good coordination. अब यहाँ पे क्या होता है कि डिसीजंस हम इजीली ले सकते हैं. टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल लोअर लेवल जो है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल साथ में मिलके डिसीजंस लेते हैं, इसलिए उनके जो ओपिनियन होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है और एज वेल एज बिजनेस में उनका रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छे से मेंटेन किया जाता है. अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है स्कोप फॉर एक्सपांसन. ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ पावर, द अपर लेवल आर फ्री ऑन फोकस ऑन न्यू आइडियाज फॉर द एक्सपांसन ऑफ बिजनेस. दिस इनेबल फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईजी इन डूइंग बिजनेस. अब यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर के कारण अपर लेवल का जो बर्डन है वो कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट वो जो न्यू आइडियाज़ जो उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं और इसके कारण जो बिजनेस है उसकी लॉन्ग लाइफ जो है वो मेंटेन होती है. सो आज की इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखा, पावर देखा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. थैंक यू.